प्यार रंग से नहीं होता। जिस दिन वो पैदा हुई उसे देख सभी ने मुंह फेरा। एक तो दूसरी लड़की, उस पर काली। थोड़ा सा रंग दे देते भगवान, तो क्या कमी पड़ जाती गोरे रंग की दुनिया में। दादी ने तो देखते ही काली माई कल्लो परी का तमगा दे डाला, लेकिन पिता ने प्यार से नाम रखा विनीता। गोरी चिट्टी डबल रोटी मक्खन जैसे गालों वाली बड़ी बहन रूपा के सामने विनीता सचमुच फीकी पड़ जाती। बचपन से ही माँ ने उसे उसके हिस्से का लाड प्यार नहीं दिया। उसकी सेहत अच्छी थी, इसलिए बिना दुलार और ध्यान ना देने के बावजूद भैया की बेल की तरह बढ़ती रही। आहिस्ता आहिस्ता विनीता बड़ी हो गई। अंतर्मुखी विनीता, बुद्धिमान, तीखे नैन नक्श वाली और लंबी लंबी दो चोटियों वाली। लेकिन सभी को उसका काला रंग दिखता। वो काला रंग जो एक उम्र आने पर कोमल हल्के सांवले रंग में बदल गया। घने लंबे रेशमी बाल जब खुलते तो घटाओं का आभास देते। वो चलती उठती बैठती तो उसकी भंगिमा अजंता की मूरत सरीखी प्रतीत होती। मगर किस्मत रंग रूप से अलग होती है। बड़ी बहन की पढ़ाई में रुचि न होने के कारण उसका विवाह कर दिया गया। उसकी सुंदरता किस्मत ना बदल सकी। उसके ससुराल वालों की दहेज मांग के कारण उसने आत्महत्या कर ली। उसने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। दुखी पिता ने तब विनीता पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया। बीटेक कंप्यूटर साइंस में काफ़ी अच्छे नंबर आए थे विनीता के। मुंबई के जिस कॉलेज से एमटेक करने का सपना था उसका, वो पूरा हुआ। उसे दाखिला मिला। पिता ने अपनी जमा पूंजी विनीता के लिए खर्च कर दी। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था। बेटी का वादा था अपने पिता से कि वो उनके सपनों को पूरा करेगी, उनकी आशाओं को टूटने नहीं देगी। विनीता को पूरी उम्मीद थी कि उसे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, लेकिन समस्या तो मुंबई में रहने की थी। सरल हृदय पिता ने विनीता के रहने की व्यवस्था बुआ के घर कर दी, बड़ी उम्मीदों के साथ। लेकिन विनीता के आते ही बुआ का मुंह बन गया। वो उनके घर में अवांछित थी। उसे बुआ की उपेक्षा बर्दाश्त करनी ही थी, ये वो मान चुकी थी। विनीता ने सेशन शुरू होने के कुछ दिन बाद ही कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज का पहला दिन। दो लंबी चोटियों के साथ लेगिंग्स कुर्ती पहने विनीता ने जब क्लासरूम में प्रवेश किया तो आर्यन ने होठों को गोल करके सीटी बजाई। ये झुमरी तलैया का नमूना इधर मुंबई के कॉलेज में कैसे? उसकी बात पर क्लास में ठहाका गूंज गया। वो अमीर पिता का टैलेंटेड बेटा था। नए स्टूडेंट्स पर कमेंट करना उसकी आदत थी। अ पॉनी विथ टू टूल्स, किट्टी ने व्यंग्य से कहा और बुरा सा मुंह बनाया। कॉलेज का पहला दिन और साथ के स्टूडेंट्स के ऐसे कमेंट्स। विनीता की आंखें छलछला उठी। उसने बैठने के लिए पूरे क्लासरूम पर नज़र डाली। तब तक धीमी आवाज़ आई, क्या तुम मेरे साथ बैठना चाहोगी? विनीता ने देखा। कटे बालों वाली एक लड़की जीन्स टी शर्ट में थी।
थैंक्स, मुझे विनीता कहते हैं। लखनऊ से हूँ, विनीता ने अंग्रेजी में कहा। और मुझे सुगंधी। उसकी मुस्कान में अपनत्व था। तुम इन स्टूडेंट्स की बातों पर ध्यान मत देना। इनकी आदत है हर एक पे कमेंट्स करना। मैं क्लास में तुम्हारा इंट्रोडक्शन सबसे कराती हूँ। फिर आगे बढ़कर उसने क्लास को संबोधित किया। गाइस, मीट शालिनी। शी इज़ फ्रॉम लखनऊ। आर्यन एंड किटी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, विनीता चिड़ियाघर से नहीं, लखनऊ से आई है। नजाकत, नफासत और तहजीब का शहर। ओके सुगंधी, मुझे विनीता से फ्रेंडशिप करनी है। आर्यन पास आकर बैठ गया। ओ विनीता, लखनऊ क्या गांव है? वहाँ क्या आज भी लोग खेती करते हैं? आर्यन ने शरारती अंदाज में पूछा। आज के डिजिटल युग में जब सारी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप लखनऊ के बारे में भी जान सकते हैं। हाँ, कभी लखनऊ घूमने का मन बनाइएगा तो मोस्ट वेलकम, विनीता ने गंभीरता से कहा। और आर्यन निरुत्तर हो गया। धीरे धीरे विनीता कॉलेज के माहौल से परिचित होती चली गई। यहाँ के स्टूडेंट्स का बोल्ड अंदाज उसे हैरान करता। जल्द ही उसने कॉलेज में अपने तेज दिमाग और प्रतिभा की धाक जमा ली। सुगंधी से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन घर में वो बुआ के व्यवहार से आहत होती थी। अपने घर से आया हुआ पैसा वो बहुत सोच समझ कर खर्च करती, क्योंकि उसे पता था कि उसके रिटायर पिता के पास सीमित पूंजी है। जल्द ही मुंबई में मानसून आ गया। मुंबई की बारिश सच में रुला देने वाली होती है। चाची के घर से कॉलेज दूर था। ऐसे में आने जाने में विनीता को काफ़ी समस्या होने लगी थी। विनीता बहुत ही शांत रहा करती थी, कभी कभी उदास, खोई खोई। दरअसल उसे परिस्थितियों ने उम्र से पहले ही गंभीर बना दिया था। उसके क्लासमेट हैरान रह जाते कि विनीता इतनी शांत और चुप कैसे रह पाती है। सुगंधी ने उसे कई बार रेनकोट और गमबूट्स खरीदने की सलाह दी, लेकिन विनीता हर बार टाल जाती। तेज बारिश में उसकी 2 छतरियाँ टूट चुकी थीं। बारिश के हिसाब से जूते ना होने के कारण उसे अपनी सैंडल को 2-3 बार मोची से जुड़वाना पड़ा था। एक छतरी कॉलेज में तेज हवाओं और बारिश के कारण उलट गई और सीधी करने पर टेढ़ी मेढ़ी हो गई। एक दिन विनीता कॉलेज में ही फिसलकर गिर पड़ी। आर्यन सामने था। कैंपस के पानी में जब विनीता गिरी तो कुछ स्टूडेंट्स उसे उठाने आगे बढ़ आए, लेकिन आर्यन हंसता रहा। विनीता,
थैंक्स कहते हुए उठ खड़ी हुई। आर्यन कहने से चूका नहीं। कहो तो मैं कुछ उधार दे दूं ताकि रेनकोट और बूट्स खरीद लो। चुकाती रहना बाद में, ना भी दे सको तो क्या फ़र्क पड़ता है। वो धनवान पिता का अकेला बेटा था, इसलिए उसने अपने पैसों का रौब दिखा रहा था। विनीता की आंखें जल उठी। मुझे भीख नहीं लेनी किसी से, 100 बार गिरकर उठ जाऊंगी, लेकिन किसी की दया, किसी की भीख। सबने पहली बार विनीता का गुस्सा देखा था। आर्यन खिसिया गया। कई दिनों तक उसने विनीता से आंखें नहीं मिलाई, सामने पड़ जाने से भी बचता रहा। फिर एक दिन सुनीता के साथ जाकर विनीता सेल से कम दाम वाले गम बूट्स और रेनकोट लेती आई। ये भी उसकी पॉकेट के हिसाब से महंगे थे, लेकिन खरीदना जरूरी था। अगले 3 दिनों तक बारिश नहीं हुई तो विनीता को लगने लगा उसने बेकार ही पैसे बर्बाद कर दिए। लेकिन चौथे दिन पानी बरसा और जमकर बरसा। उसने गम बूट्स और रेनकोट दोनों ही पहने। अब मुंबई की बारिश से दो दो हाथ करना आसान लग रहा था। उसने शुक्र मनाया कि आर्यन ने उस पर कोई कमेंट नहीं किया। पहला साल बीता। अब विनीता मुंबई में रम गई थी। एक दिन किसी दूसरे कॉलेज में देश दुनिया के किसी कंप्यूटर विशेषज्ञ का लेक्चर था। कोई भी इस लेक्चर को मिस नहीं करना चाहता था। आर्यन को एक बार फिर मौका मिला विनीता को चिढ़ाने का। काली बिल्ली के अलावा सारी ब्यूटीफुल लड़कियां मेरी कार में आ सकती हैं। विनीता का चेहरा तमतमा उठा। वो तो वैसे भी बस या ऑटो से ही जाती। इतने में सुगंधी ने आर्यन को टपट दिया। शट अप आर्यन, तुमसे इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं थी। आइंदा जबान संभाल कर बोलना। विनीता के पीछे पीछे चली आई सुगंधी। वो काफ़ी गुस्से में थी। इतना घमंड किस बात का? एक दिन ही पता चलेगा इसे। विनीता चुप ही रही। जल्द ही उसने अपने मन को स्थिर किया और तनाव रहित होकर पूरा लेक्चर सुना। फिर पॉइंट्स नोट करते हुए उसने विशेषज्ञ से सटीक प्रश्न भी पूछे। लेक्चर के बाद उसकी काफ़ी तारीफ हुई। बाकी स्टूडेंट उससे काफ़ी प्रभावित थे। विनीता का मन हल्का हो आया था। वो घर पहुंचकर आदतन उसने बुआ के काफ़ी घरेलू काम निपटाए और अगले दिन की तैयारी करते हुए सो गई। अगले दिन जब कॉलेज पहुंची तो पता चला आर्यन की कार का एक्सीडेंट हो गया है। तेज स्पीड में चलती हुई कार पेड़ से टकराकर उलट गई। आर्यन को काफ़ी चोटें आई हैं और वो आईसीयू में भर्ती है। सुगंधी बताने लगी। बड़ा घमंड था ना उसे अपनी बुद्धि और पिता के पैसे का। देखा क्या हुआ, उसने व्यंग्य से होठ बिचकाए। ऐसा नहीं कहते सुगंधी, विनीता ने विरोध किया। वो हॉस्पिटल में भर्ती है, काफ़ी खून बह गया है। प्रॉब्लम ये है कि उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जल्दी मिल नहीं रहा। बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है। मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। विनीता व्याकुल थी। तू उस आर्यन के लिए? सुगंधी हैरान थी। विनीता का खून आर्यन को चढ़ाया जाने लगा। अब आर्यन खतरे से बाहर था। उस दिन के बाद विनीता रोज आर्यन को देखने हॉस्पिटल जाती रही। अब वो आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में आ गया था। आर्यन के मन में भी एक संशय था, लेकिन विनीता ने उसका भी समाधान कर दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं, इंसानियत के नाते मैंने अपना फ़र्ज निभाया। बस अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हारी शरारतें हम सभी मिस कर रहे हैं। आर्यन उसकी भोली मुस्कान देखता ही रह गया। उसके मन में कुछ पिघलने लगा। पूरे 15 दिनों के बाद जब आर्यन ने कॉलेज ज्वाइन किया तो सबने तालियों से उसका जोरदार स्वागत किया।
लेकिन आर्यन की आंखें किसी को ढूंढ रही थी। विनीता कहाँ है? उसने पूछा। उसके पापा बीमार हैं, उसे अचानक लखनऊ जाना पड़ा, सुगंधी ने बताया। आर्यन का चेहरा उतर गया। मैंने उस मासूम भोली लड़की का कितना मन दुखाया, इसका एहसास मुझे हो चुका है। विनीता ने मुझे जीवन दान दिया है सुगंधी, उसका मोबाइल नंबर मुझे दोगी प्लीज़? आर्यन ने सबके सामने ही विनीता से बात की। पापा कैसे हैं विनीता? माइल्ड हार्ट अटैक आया था, पापा को अभी हॉस्पिटल में ही है, कुछ कहा नहीं जा सकता, विनीता ने कहा। फ़ोन स्पीकर पे था। हम लोग तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं विनीता, क्या तुम स्वीकार करोगी? कर्ज के तौर पर ही। वो जान चुका था कि विनीता कितनी स्वाभिमानी है, लेकिन तुम लोगों का कर्ज मैं चुका कैसे सकूंगी? विनीता, कर्ज मेरा नहीं तुम्हारा है, मुझ पर जो मेरी नसों में बह रहा है। आर्यन भावुक था। पता नहीं क्या कहूँ, पापा को स्वस्थ होने में अभी समय लगेगा। आखिरी सेमेस्टर दे भी पाऊंगी या नहीं, समझ नहीं आना आता। विनीता रुआसी थी। विनीता, परेशान मत हो, तुम जैसी लड़की का तो भगवान भी साथ देता है। फिर मेरे लिए? आर्यन अटक गया। हम सबके लिए तुमको जल्दी वापस आना ही होगा। आर्यन का बदला रूप देखकर सभी हैरान थे। उसके इस हृदय परिवर्तन में विनीता का कितना बड़ा योगदान था, इसे सब समझ रहे थे। ईश्वर की कृपा और सहपाठियों के सहयोग से विनीता के पापा जल्दी ही ठीक होकर घर आ गए। खतरा कम हुआ था, लेकिन टला नहीं था। विनीता लौट आई, परीक्षाएं हो गईं और रिजल्ट आने पर पता चला कि विनीता ने टॉप किया है। उसे हर तरफ से बधाइयाँ मिल रही थी। इसी बीच सुगंधी ने अप्रत्याशित रूप से उसके कान में पूछ लिया, क्या तुम आर्यन को पसंद करती हो विनीता? विनीता का चेहरा गुलाबी हो उठा। पिछले कुछ दिनों में उसने महसूस किया था कि आर्यन का साथ भले ही हॉस्पिटल में रहा हो, उसे अच्छा लगने लगा था, लेकिन ये बात उसने अपने मन में ही दबा रखी थी। आकाश कुसुम को पाने की कामना से क्या लाभ, मगर नियति ने तो कुछ और ही सोच रखा था। आर्यन उसके करीब आ गया था। उसके हाथों में लाल गुलाबों का गुलदस्ता था। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ विनीता। विनीता ने उसे हैरानी से देखा। मेरी पिछली गलतियों को हो सके तो माफ़ कर देना, वैसे मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ। वो मुस्कुरा रहा था। क्या तुम मुझे इस योग्य समझती हो कि हम ताउम्र साथ चलें? आर्यन के इस प्रस्ताव से विनीता एकाएक घबरा सी गई। मैं तुम्हारी हाँ के लिए पूरी उम्र इंतज़ार कर सकता हूँ। आर्यन ने अपने एक हाथ से विनीता का हाथ थाम लिया। हाँ कर दे विनीता, तेरी आंखें जो कह रही हैं उसे मुंह से बोल देने में कोई बुराई नहीं, सुगंधी ने छेड़ा। आर्यन के हाथों से गुलदस्ता लेती हुई विनीता की शर्मीली छवि ने सबने अपने अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर ली। एक सुंदर भविष्य बाहें फैलाए उन दोनों की प्रतीक्षा कर रहा।